आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज मैं दोबारा से फिर अपने सफ़र पर हूं और ये नरनाला का इलाका है और मेरे जो पस मंज़र में ये दिख रहा है आपको, ये अंबर महल है। और पीछे देखिए ये जो है यहाँ की औरंगज़ेब मस्जिद है। इसका नाम औरंगज़ेब मस्जिद है और इसकी अपनी तारीख़ी अहमियत है। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो मकसद है आप लोगों को बोलने का वो ये कि जंगल में ये काफ़ी घना जंगल है फ़िलहाल, जब से ये टाइगर रिजर्व तय किया गया है। तो जंगल में अपनी किस्म के हिफाजती इंतज़ाम से हमने चलना चाहिए। जैसे मेरे पास मैंने अभी ये अमेज़ॉन से ये एक चीज़ ख़रीदी है, देखिए। तो ऐसी चीज़ें हैं और जूते वगैरह हमारे काफ़ी अच्छे होना चाहिए, क्योंकि ख़ासतौर से बारिश के वक्त उससे काफ़ी हमको परेशानी होने लगती है। तो ये जंगल का इलाका है। मैं आपको इसका एक बार फिर से 360 व्यू में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये औरंगज़ेब मस्जिद, ये अंबर महल और ये पीछे का इलाका, ये देखिए। ये यहाँ पे जो पुराने ज़माने में हौज़ वगैरह थे वो हैं। और ये जो मस्जिद है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। औरंगज़ेब मस्जिद के सामने वज़ू खाने थोड़े से बने हुए हैं और यहाँ की बाकी की चीज़ें तो आप लोग देख ही चुके हैं, जो मेरा पिछला एपिसोड था उसके अंदर। तो फिर वही पैगाम दोहराऊंगा कि घूमते रहिए और ढूंढते रहिए। खुदा हाफिज। आज 3 जनवरी 2021 है और फिलहाल मैं अपने जड़ी बूटी के सफ़र पर दोबारा इस नरनाला की खाक छानने आया हूँ। ये है यहाँ की एक वादी जिसका नाम चंदन खोरा है और यहाँ से शाहनूर की बस्ती देखी जा सकती है। और इसी बस्ती से तकरीबन 7 किलोमीटर का पहाड़ी सफ़र तय करके हमें यहाँ पर ऊपर आना होता है, जहाँ पर कदीम एक तारीख़ी किला था जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिलहाल ये इसकी वादी का आप नज़ारा कीजिए। इस वादी का नाम है चंदन खोरा। चूँकि माजी में यहाँ पर चंदन यानी सफ़ेद संदल के बहुत सारे दरख्त हुआ करते थे और इस गहराई का आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। इसी गहराई में वो चंदन के दरख्त होते थे जिन पर हम देख सकते थे कि बहुत सारे सांप लटके हुए नज़र आते थे। और ये देखिए यहाँ की 9 गज तोप, जिसकी लंबाई 9 गज होने की वजह से इसका नाम 9 गज तोप रख दिया गया था। और इसके ऊपर एक इबारत भी फ़ारसी ज़ुबान में मुरत्तब कर दी गई थी। जो लोग फ़ारसी जानते हैं वो मेरे इस वीडियो से इस इबारत को पढ़ भी सकते हैं। इस पर साफ लफ्ज़ों में लिख दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि शाहजहाँ के ज़माने में ये तोप रखी गई थी, ये देखिए। और उसकी तारीख़ वगैरह भी लिख दी गई है। जमादुल अव्वल, ये देखिए, शाह औरंगज़ेब आलमगीर हुवल बाकी लिखा है ऊपर। और ये देखिए लिखा है ई तोप न करी अस्त करके। बाकी की इबारत फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई है कि किसने इसे बनाया, कब बनाया। जमादुल अव्वल के ज़माने में ये इसे पेवस्त किया गया था। तो ये देखिए हिजरी सन भी लिखा गया है। तो इस किस्म से ये फ़ारसी की इबारत है जो कि तारीख़ की एक किस्म से गवाह है। तो ये है 9 गज तोप। फ़िलहाल आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे वीडियो के तवस्सुत से और यहाँ की तारीख़ी अज़मत का भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। फ़िलहाल मैं तो यहाँ पर आया हूँ अपनी बाइक के साथ, और कुछ लोग होते हैं जो इस तोप पर भी बहुत कुछ लिख के गए हैं। और ये देखिए काफ़ी खामोश ये इलाका है और ये मेरी बाइक और मेरा तिब्बी सफ़र जारी है। दश्त के बाद दरियाओं को पार करते हुए मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक मेडिसिनल प्लांट की तलाश में आया हूँ जिसका नाम है आइपोमिया एक्वेटिका। तो फ़िलहाल इस बंद को पार करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ये काफ़ी घना जंगल भी है और यहाँ पर जंगली जानवर भी है। मैं आपको उन्हें भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ़िलहाल ये देखिए, ये है यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ जंगली जानवर जो कि जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत गौर से देखने पर आपको यहाँ पर हिरन वगैरह खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये है जंगल और पानी का एक मिलन।
आज 4 अप्रैल 2021 है और मैं जंगल जा रहा हूँ। रास्ते में ये मोहे के फूल ये लोग चुन रहे थे तो मैं रुक गया और इसको देखने लगा। ये देखिए, ये लोग इस तरह से इसका ज़ख़ीरा करते हैं और इसकी शराब बनाई जाती है, शराब इससे कशीद की जाती है। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है जंगली इलाका है, मेल घाट का ये एरिया है। और ये देखिए, इस तरीके से ये मोहे का दरख्त है। फिलहाल अप्रैल में इसके फूल इस तरह, और इन फूलों की और एक खास बात होती है कि ये धूप लगने पर ही नीचे गिरते हैं, तो लिहाजा फिलहाल जो वक्त हो रहा है वो तकरीबन देखिए तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। तो ये था मोहे का कलेक्शन और ये इसके फूल जिनसे के शराब कशीद की जाएगी। जंगल में घूमते हुए मैंने वक्त की गर्दिश को करीब से देखा है। फिलहाल खिज़ा की आमद हो चुकी है और कुछ दरख्तों को फूल आने ही वाले हैं। तो ये देखिए खिज़ा यहाँ पर जंगली इलाके में कैसी है, बिल्कुल सूखा है ये जंगली इलाका और मैं आपको इसकी आगे की हालत भी बताऊंगा। ये देखिए बाहर आने पर किस किस्म से वही जंगल खिल उठता है और फिलहाल बिल्कुल बारिश हो चुकी है यहाँ पर पहाड़ी इलाके में और मैं वापस से आपको इस जंगली नदी को बता रहा हूँ। तो दोनों ही हालतों का आप इसका मवाजना कर सकते हैं। ये देखिए बहता हुआ पानी जो कि काफ़ी ताकतवर होता है चूँकि ये जड़ी बूटी और मुख्तलिफ मिनरल से होकर आता है। देखिए आज 5 जून है और मैं जड़ी बूटी की तलाश में यहाँ जंगल आया था। आज इतवार है और अचानक यहाँ मौसम बदला है। तो ये देखिए, हालांकि ये एक बंद का इलाका है, तो ये देखिए कैसी हवाएं चल रही है यहाँ पे। मेरा पस मंजर देख के आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस किस्म का ये जंगल है। ये देखिए, तो मेरे पीछे जो नजर आ रहा है ये इंदरजौ शीरी का दरख्त है, ये राइटिया टिंक्टोरिया जिसका लैटिन नेम है। तो बहरहाल जंगलों में कभी भी मौसम बदल सकता है, लिहाजा बेहतर है कि हम अपना साजो सामान साथ में लेकर चलें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे का भी बता देता हूँ। मामूल के मुताबिक हर इतवार की तरह मैं फिर जड़ी बूटियों को ढूंढता हुआ जंगल में बारिश की एक शाम निहार रहा हूँ और फिलहाल अपने घर की तरफ वापसी है मेरी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है रोशनी में उसका अंदाज़ा लगाइए। ये शाम और ये खामोशी अपने अंदर खौफ भी पैदा करते हैं और एक किस्म की दिलचस्पी भी। फ़िलहाल मैं बुल्ढाना के ज्ञान गंगा अभयारण्य में आया हूँ। यहाँ पर बिदारी कंद की बेल पाई जाती है। ये जगह मेरे मुकाम से तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए यहाँ पे हिदायत भी लिख दी गई है। कहते हैं अपने आप को मिटा देने से ही कुछ मर्तबा मिल सकता है, लिहाजा ज़िंदगी की मुख्तलिफ मंजिलों को तय करता हुआ अद्वियाती पौधों की तलाश में ख़ुद को मिटा देने का जुनून मुझे इन पहाड़ों इन वादियों से गुजारता रहा और ज़िंदगी के इन मुख्तलिफ मोड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कुछ तल्ख़ और कुछ शीरी तजुर्बे इन मोड़ों से मुझे हासिल हुए और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहा हूँ। नाजरीन, ये देखिए मैं अपनी बाइक से यहाँ पर भूलन बेल की तलाश में आया हुआ हूँ। ये देखिए, ये भी एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर से मैंने एक वीडियो पहले ही आपको जो कि कुंभी का था वो यहीं से शूट किया था। फ़िलहाल भूलन बेल की तलाश जारी है और अभी जो है फ़िलहाल जुलाई का मौसम है और बारिश अभी जारी ही है। तो ये देखिए गीला इलाका और मैं आपको यहाँ पर भूलन बेल बताऊँगा जिसका कि ज़ुल्ख़ासा ये होता है कि उस पर पैर रख देने से इंसान रास्ता वगैरह याददाश्त जो है वो कुछ वक्त के लिए भूल जाता है। तो ये देखिए किस किस्म का ये जंगल है और बड़ी ही मेहनत से ये चीज़ें हासिल होती है।
अब नज़ारा कीजिए इस भूलन बेल का। इसकी 3 किस्में होती हैं, जिसमें से सबसे कम दर्जे की ये किस्म है। इसके पत्तों से ही इसकी शनाख्त दूर से भी की जा सकती है। हालांकि इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, मैंने भी कुछ आयतें वगैरह पढ़कर ही इसे हाथ लगा रहा हूँ। बेहतर है कि जड़ी बूटी की दुनिया में आप इजाज़त लेकर चीज़ों को हाथ लगाए तो बेहतर होता है। अब इजाज़त क्या होती है उसकी खोज में आप लोग रहिएगा, तभी आप जड़ी बूटी का मुकम्मल इल्म हासिल कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो रूहानियत की दुनिया में उसकी एक अहमियत है। तो फ़िलहाल आप भूलन बेल को देखिए। इसका ज़ुल्ख़ासा भी मैं बता चुका हूँ कि इससे भूल पड़ती है, इसीलिए इसका नाम भी भूलन बेल रख दिया गया है। तो फ़िलहाल ये फूलों वाली हालत पर है, काफ़ी कामयाब मानी जाती है ये, चूँकि इसकी शनाख्त हर किसी को नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे इस यूट्यूब के चैनल के तवस्सुत से इस बेल की शनाख्त करने की कोशिश कीजिए और इसे ढूंढिएगा भी, लेकिन बहुत एहतियात के साथ में कोई हो आपके तो बेहतर है, अकेले घूमना मुनासिब नहीं। तो ये देखिए भूलन बेल और उसकी मुख्तलिफ़ हालतें और उसके पत्ते, उसका फूल, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये एक ढलान पर है। सतपुड़ा के पहाड़ी सिलसिले को पार करके ढलान वाले इलाके में कुछ इस किस्म का मंजर होता है। फ़िलहाल यहाँ से एक शेर भागा है हम लोगों को देखकर, तो इसकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाइए। नाजरीन ये देखिए, ये है बांस के बीज जो कि काफ़ी कामयाब हो गए हैं आजकल। इन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जबकि ये कैंसर की अक्सरी दवा है। और चूँकि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं, लिहाजा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इस किस्म की चीज़ें या डिजनरेटिव चेंजेस में इनका ज़बरदस्त किस्म से इस्तेमाल होता है। लेकिन इन्हें पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चला है। फ़िलहाल इस बांस के दरख्त का आप मस्कन का अंदाज़ा लगाइए, इसका जो हैबिटेट है कितना ज़बरदस्त है। ये मखाला का इलाका है जो कि मेल घाट का ही एक इलाका है और सीमा डोसे इसका रास्ता है, लेकिन इसकी जो गहरी वादियां हैं उन्हें पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये देखिए किस किस्म से ये गहरी खाई है, कितनी गहरी ये वादी है, तो इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर बाइक और कार चलाते वक्त बहुत ज़्यादा खौफ भी होता है। तो फ़िलहाल आप इस वादी की गहराई का लुत्फ़ उठाइए और बांस के बीजों का इस्तेमाल भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है मस्कन जो कि बांस का मस्कन है, और यहाँ पर ये देखिए ये बांस के बीज भी लगे हैं जो कि 60 साल में एक बार लगते हैं। अब नज़ारा कीजिए इस मखाला की एक खूबसूरत लेकिन गहरी और जानलेवा वादी का। यहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर होते हैं। फ़िलहाल वीडियो में आपको इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा हूँ काफ़ी ख़तरनाक किस्म की ये वादी है और इससे काफ़ी खौफ भी हो रहा है। तो ये है मखाला की गहरी वादी। इस इलाके में काफ़ी जंगली जानवर होते हैं, ख़ासतौर से रीछ है। इसीलिए यहाँ पर हिदायत ये है कि 3 बजे के बाद इस इलाके को हमें छोड़ना है, चूँकि यहाँ पर रीछ आ जाते हैं। ये देखिए ये है हुदहुद का परिंदा जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के परिंदे के नाम से जाना जाता है।
इस परिंदे की ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सबक लेना चाहिए और नारे नमरूद को बुझाने वाली उस आग की तरह भी इन परिंदों को हमने समझना चाहिए। इनकी कोशिशों से नारे नमरूद तो नहीं बुझ सकी थी, लेकिन उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दिया था। इसी तरगीब से मैं अपना काम जारी रखे हुए हूँ और आप हजरात की खिदमत में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ पेश करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये सफ़र पसंद आए होंगे। खुदा हाफिज़।